नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर है अपना 7.1। क्वेश्चन नंबर है 3। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है क्या बिंदु 1.5, 2.3 और -2 और -11 संरेखीय बिंदु है। तो हमको इन बिंदुओं को पता करना है कि ये बिंदु संरेखीय है या नहीं है। अब इन्हें संरेखीय कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास तीन बिंदु है। पहला बिंदु ए है, ए क्या है हमारा 1,5। दूसरा बिंदु है बी, यह है हमारा 2,3। तीसरा बिंदु है सी, ये है हमारा -2, -11। अब हमको इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर हमें बताना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस बराबर ए सी। जैसे अगर यह संरेखीय होंगे तो इसका अगर हम चित्र बनाए तो वो कैसा होगा कि ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के। मतलब ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के। अगर ऐसा होता है तो ये किसके बराबर, ये कैसा आएगा, संरेखीय आएगा। अगर ये ऐसा नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे कि यह संरेखीय नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी ज्ञात करेंगे, फिर ए सी ज्ञात करेंगे। तो दूरी का सूत्र होता है हमारा दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम दूरियां ज्ञात करेंगे और दूरियां ज्ञात करके उनको दोनों दो दूरियों को जोड़ेंगे। वो किसके बराबर आनी चाहिए, एसी के बराबर आनी चाहिए। अगर वो बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे संरेखीय है। अगर वो एसी के बराबर नहीं आती है तो हम कहेंगे ये संरेखीय बिंदु नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे ए बी को। तो ए बी हमारा क्या बनेंगे, तो देखो ए बी में हमारा एक तो 1.5 है और एक 2.3 है। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 x2 y1 y2। x1 तो हमारा क्या है, x1 है 1, x2 कितना है 2, y1 है 5 और y2 कितना है 3। अब इसको हम फॉर्मूले में जमाते हैं तो ए बी बराबर अंडर रूट, यहाँ पर आएगा x2, तो x2 की जगह 2 माइनस x1 कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर, दो में से एक हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। तो एक का स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस करेंगे 5 तो क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमारा क्या आएगा, एक का स्क्वायर होता है एक प्लस 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। तो यहाँ लिख देते हैं एक का स्क्वायर 1 प्लस 2, -2 है तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम बिंदु लिख लेते हैं। तो बी सी के लिए x1 और x2 y1 और y2, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे। तो BC के लिए B यहाँ पर है, C यहाँ पर है। हमें दूरी के लिए दो बिंदु चाहिए होते हैं। तो पहले बिंदु का ये x1 होगा, तो ये 2, ये -2 x2, ये 3 y1 और ये -11 y2। इनको हम फॉर्मूले में लिखेंगे। तो x2 माइनस, देखो x2 क्या है माइनस का, तो 2 भी क्या आएगा माइनस का, फिर माइनस x1 तो ये 2 का होल स्क्वायर, y2 क्या है -11, फिर माइनस और y1 है 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर अंडर रूट, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस और प्लस करते ही 14 हो जाएंगे, तो -14 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस माइनस के 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 6 को 6 से जोड़ेंगे 12, हासिल लगा 1 9 और 1 10 और 1 11, हासिल 1, ये हो जाएगा 212। ठीक है।
अब देखो ये हमारा, अगर इसका अंडर रूट हटे, जैसे मान लो अपन को पता नहीं है कि इसका अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा, तो कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इसके। अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो एक बार, फिर 0, फिर 6 2 12, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, फिर किससे करेंगे, 53 किसके पहाड़े में आता है, 5 3 4, तो 53 किसके पहाड़े में आता है, केवल 53 के पहाड़े में ही आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो 2 कितनी बार आ गए, 2 बार, यानी कि 2√53, इसका आंसर क्या आएगा, 2√53, इसका प्रॉपर है ही नहीं, तो BC बराबर क्या आ गया हमारा, 2√53। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे AC। AC निकालते हैं, चलो यहाँ पे निकालते हैं AC। तो AC के लिए बिंदु लिखेंगे हम सबसे पहले तो x1 x2 y1 y2 x1, देखो AC, तो A यहाँ है, C यहाँ है, तो x1 ये वाले होंगे, तो x1 1, x2 कितना -2, y1 5, y2 कितना -11। यहाँ पर फॉर्मूले में जमा देंगे, AC बराबर अंडर रूट -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो AC बराबर हमारा आ जाएगा 2 और 1 कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, प्लस इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 16 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे फास्ट तरीका क्या है अपना, सबसे फास्ट तरीका तो है याद कर लो, या अगर नहीं आता है तो स्क्वायर निकालने का तरीका है कि ये 2 अंक है हमारे, तो पहले अंक का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब हमको क्या करना है, इनको 1 को 6 से और फिर 2 से, यानी कि इन तीनों अंकों का आपस में गुणा करना है, तो ये इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12। इनको फिर क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ना कैसे है कि पीछे वाले अंक के लिए ये वाली जो है जगह इसको खाली छोड़ना है, तो 6 3 5 और 2, ये कितना जाएगा 256। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 9 और 5 9 और 6 15, हासिल 1 6 और ये 2 265। ठीक है, अब हम क्या करना था, हमें करना था कि AB प्लस BC बराबर AC। तो AB हमारा देखो एक बार लिख देते हैं, AB प्लस BC बराबर AC। अगर ये बराबर आता है तो क्या कहेंगे, संरेखीय है, अगर ये बराबर नहीं आता है तो क्या कहेंगे, ये संरेखीय नहीं है। तो देखो जोड़ते हैं, ए भी है √5 प्लस ये हमारा 2√53 बराबर ये हमारा 265 अंडर रूट का। बताओ ये बराबर है क्या आपस में, ये बराबर नहीं है, यानी कि यह बिंदु संरेखीय नहीं है, नहीं है। तो कैसा लगा आपको सवाल, अगर आपको सवाल समझ में आया है, स्क्वायर करना भी हमने आपको यहाँ बताया, एक शॉर्ट ट्रिक बताई है हमने आपको स्क्वायर करने की, और यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा हमें ये निकालना बताया है आपको। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।